शिक्षक साथियों नमस्कार। नव साक्षर परीक्षा जो 24 सितंबर को हुई थी उसकी एंट्री हमें अब राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर करनी है। तो आइए जानते हैं कि एंट्री हमें किस प्रकार से करनी है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हमें एंट्री करनी है। सबसे पहले हमें अपने गूगल में जाना होगा। गूगल में पहुंचने पर हमें टाइप करना होगा RSK। जैसे ही हम टाइप करेंगे तो rsk.in MP जो हमारे पास लिखा आ रहा है उस पर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो राज्य शिक्षा केंद्र पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इस पर हमें अपनी यूनिक ID डालनी है। यूनिक ID के बाद पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद हमें यहाँ पर कैप्चर कोड एंटर करना है। कैप्चर कोड एंटर करने के बाद हमें लॉगिन बटन को क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही हम लॉगिन कर लेंगे उसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। जो तीर का निशान दिख रहा है वहाँ पर जो आपको 3 लाइन दिख रही हैं और लाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं। इन ऑप्शनों में 7वें नंबर पर जो ऑप्शन है NILP, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करके अपनी नव साक्षरों की डाटा एंट्री करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन उपस्थित हो जाएंगे। पहला टीचर प्रोफाइल और दूसरा है एनरोलमेंट। तो पहले टीचर प्रोफाइल में यदि आप अन्य जिले से आए हैं तो हो सकता है आपकी इसमें जानकारी गलत हो, तो आप BRC या DPI से संपर्क करके अपनी जानकारी को सुधार सकते हैं। और यदि आपकी जानकारी सही है तो आपको आगे बढ़ जाना है एनरोलमेंट प्लस रिजल्ट पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस उपस्थित हो जाएगा। इसी के द्वारा हमें अपने ऐड लर्नर को करना है। तो जहाँ पर तीर का निशान दिख रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ऐड लर्नर के लिए हमारे पास ऑप्शन उपस्थित हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमें ऐड करना है। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो इस प्रकार से हमारे सामने ऐड करने के लिए संपूर्ण जानकारी आ चुकी है। सबसे पहले हमें समग्र ID यहाँ पर भरनी है। समग्र ID भरने के बाद हमारे लिए दूसरे नंबर पर है फुल नेम। तो जो भी लर्नर बैठा था, जो भी नव साक्षर परीक्षा देने बैठा था, उनका हमें फुल नाम यहाँ पर हमें भरना है। पूरा नाम भरने के बाद उनके फादर का नाम भरना है। यदि महिला है तो हस्बैंड का भी हम नाम यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे लिए जब फादर का नाम हो जाए या हस्बैंड का नाम यहाँ पर एंटर कर दें तो उसके बाद मदर नेम, जो 4थे नंबर का ऑप्शन है उस पर मदर नेम हमें यहाँ पर लिखना है। मदर नेम के बाद हमारे लिए एज का ऑप्शन आ चुका है। तो जितनी उनकी उम्र होगी उस उम्र को हमें यहाँ पर दर्ज करना है। उम्र को दर्ज करने के बाद जेंडर दिख रहा है, जेंडर पे हम सेलेक्ट करेंगे। जेंडर मेल फीमेल या ट्रांस जेंडर जो होगा उस पर हमें क्लिक करना है। और उसके बाद हमें दिव्यांगता यदि है यस या नहीं है तो नो पर हमें क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें मैरिड है या नहीं, यस या नो पर हमें क्लिक करना है। मैरिड के बाद हमारे लिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। तो मोबाइल नंबर हमारे पास होना चाहिए। तो मोबाइल नंबर भी हमें यहाँ पर 10 अंकों का जो होता है मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर भरना है। मोबाइल नंबर के बाद हमारे पास आधार कार्ड नंबर होगा। तो उस आधार कार्ड नंबर को हमें यहाँ पर भरना है। आधार कार्ड नंबर के भरने के बाद हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। SC ST OBC जनरल, इन कैटेगरी को हमें सेलेक्ट करने के बाद आगे चलेंगे हम। तो यहाँ पर हमने SC सिलेक्ट कर लिया। जैसे मान के चलो SC सिलेक्ट करने के बाद हमें एड्रेस यहाँ पर भरना है। जो भी विलेज से गांव से हो, जो भी उनका यहाँ पे एड्रेस हो तो उस एड्रेस को हमें यहाँ पर भरना है। एड्रेस के बाद विलेज का गांव भरेंगे। स्कूल का एड्रेस भरने के बाद हमें विलेज भरना है। विलेज का हम गांव नाम यहाँ पर भर देंगे। विलेज के बाद यहाँ पर पिन कोड होगा। उस एरिया का पिन कोड जो होगा उस पिन कोड को हमें 6 अंकों का होता है तो उसको हमें यहाँ पर भरना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो सेंटर कोड 01 है। यदि कहीं पर 2 सेंटर रहे होंगे किसी शहर में या किसी बड़े गांव में तो 02 हो सकता है। तो यहाँ पर हम वो फिल कर देंगे। उसके बाद रोल नंबर हमें डाइस कोड भरा मिला है। और उसके बाद हमें यहाँ पर सीरियल नंबर जो भरा था 001 002, जितने भी यहाँ पर नव साक्षर बैठे थे उनके हम यहाँ पर रोल नंबर भर सकते हैं। तो 001 002 या 3 जो भी
होंगे उसको हमें भरना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो वॉलंटियर का नाम यानी कि अक्षर साथी का नाम यहाँ पर हमें भरना है। अक्षर साथी का नाम और अक्षर साथी का हमें मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। तो जितने भी अक्षर साथियों के द्वारा यहाँ पर बैठे हो, जो भी नवसाक्षर बैठा ले गए हों, उनको हमें यहाँ पर भरना है। तो भरने के बाद मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। यहाँ पर देखिए 10 अंकों का मोबाइल नंबर मान के चलो ये होगा, तो हमने 10 अंकों का मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि उनको किस सब्जेक्ट में कितने नंबर यहाँ पर मिले हुए हैं, उनको भरना है। एग्ज़ाम डेट हुई थी जो 24/9/2023 को, उसके संबंध में जो भी जितने भी नंबर उनकी कापियों में हमने दिए थे उनको हमें यहाँ पर वही महत्वपूर्ण है और उन्हीं नंबरों को हमें यहाँ पर दर्ज करना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर हमें दर्ज करने के लिए ऑप्शन आएगा नंबर भरने के लिए। तो ये आ चुका है। रीडिंग में कितने नंबर मिले थे, राइटिंग में कितने नंबर मिले थे और न्यूमरेसी में हमें कितने नंबर मिले थे। इतने नंबर भरने के बाद सभी नंबर को कंफर्म कर लें, एक बार चेक कर लें और नीचे लिखा है कंफर्म एंड ऐड, इस पर हमें क्लिक करके ऐड कर देना है। पहला ऐड हो जाएगा, इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी आपके नवसाक्षर बैठे थे सभी को इसी प्रकार से हमें यहाँ पर ऐड करना है और सब ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो डाटा एंट्री का कार्य है नवसाक्षरों का वह पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।